से हेलो। ओके, सो यहाँ आज आप लोग आए हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट डू यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम हियर? एनीवन? आई नीड सम हेल्प. समबडी कैन पास द माइक. Some one person can pass the mic to somebody who can answer. What do you want to take away? आप यहाँ से क्या समझ के या लेके जाना चाहते हैं? नमस्ते मैम। मेरा क्वेश्चन है कि सब जैसा कहा अभी कि जैसे लोग आईएएस करके बाद में दूसरे जॉब में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग एमबीए का आईएएस बन रहे हैं। तो ऐसा मतलब एमबीए में क्या कमी है? एमबीए करने के बाद क्या कमी है कि हम लोग मतलब आईएएस बनने के लिए जा रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं था, लेकिन मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। एमबीए में कमी नहीं है। एमबीए में अगर कमी होती तो एक आईएएस एमबीए नहीं करता, करेक्ट? कहीं कमी उसके करंट जॉब को मैनेज करने में आ रही है, तभी उसने एमबीए चुना है, एक रास्ता। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि एमबीए को कौन चुनता है और कैसे एमबीए का चुनाव होता है हर कैरियर सेक्टर में, ठीक है? तो एमबीए एक ऐसी ब्रांच है कि अगर आप अपने घर का बिजनेस भी संभाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से हर इंसान को एमबीए की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? अगर आप किसी चीज की मास्टरी नहीं करेंगे तो आप उसमें प्रोफेशनली एक्सीलेंट नहीं बन सकेंगे। इसीलिए आईएएस भी सोचता है कि जो भी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिली हैं उसको और अच्छे से कैसे निभाया जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी आगे जब हम बात करेंगे, बट अगेन फ्रॉम क्वेश्चन का से कोई गर्ल्स आंसर कर सकती कि आप यहाँ आज क्यों आए हैं? क्या आपको किसी ने कहा है कि नहीं आज यहाँ बैठना है जाके, या आप यहाँ से कुछ टेक अवे ले जाना चाहती हैं? माय फोकस इज वेरी क्लियर। आप यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन लेके जाना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगी। इससे मुझे थोड़ा ये भी पता चलेगा कि कौन शाइन है कौन नहीं है यहाँ पर। हेलो, पहले आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज सुलिका पांडे। मैम, मेरा यहाँ से सिर्फ एक ही मोटिव है यहाँ आने का, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई नो जब मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा फॉर 1 ईयर, 6 मंथ, जो भी हो, बट मैं उतने दिन एटलीस्ट मोटिवेट रहूँगी तो मैं पढ़ूँगी, कुछ भी अपने करियर पे फोकस करूँगी। दैट्स इट कि मैं यहाँ पर आई, क्योंकि आप लोगों को जब देखूँगी तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि वाह इन्होंने ये किया, इन्होंने ये बताया, इतना एक्सपीरियंस के साथ, तो जरूर ये इफेक्टिव है। दैट्स इट, थैंक यू। और कोई बॉयज उधर से? यस, कैन यू पास द माइक टू दैट पर्सन? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोगों को बस इतना ही पता होता है कि 12th बाद एमबीए और बस 2-4 जॉब अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे आने का मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के और ही काफ़ी होता है बस मोटिवेट होने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जैसे कि क्लियर उस पर लिखा होगा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और मोटिवेट होंगे, और यहाँ से जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचेंगे, उसके बाद करियर डिसाइड करने में और आसानी हो सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो एक आंसर मुझे मिला मोटिवेशन, एक आंसर मुझे मिला डायरेक्शन। दे वांट मोटिवेशन प्लस डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। दे डोंट हैव डायरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ और कोई क्यों नहीं खड़ा है ना? क्यों मेरे पास ये क्रेडिबिलिटी है कि मैं यहाँ आके आपको समझा सकती हूँ। जब मैंने 12th किया था, मैं भी आरा से ही पढ़ी हूँ। जब मैंने 12th किया था, और मैं एक डॉक्टर्स फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ सभी डॉक्टर थे, तो मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था कि और भी कहीं जाया जा सकता है। मेरे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी कि ज़िंदगी में अगर कुछ बन सकते हो तो डॉक्टर बन सकते हो, नहीं तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। ठीक है, जनरली लड़कियों को यही कहा जाता है। लेकिन उस समय भी
हमारे पास इतने अच्छे लोग नहीं थे, हमारे पास सर नहीं थे, हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे आरा के अंदर। आज आप लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए। जब मैं आरा से निकली थी दिल्ली पढ़ने के लिए, तो शायद जब मैं बात करती थी तो लोग मुझ पे हंसते थे, ठीक है। बट उसी दौरान हमने अपने पेरेंट्स के थ्रू या थोड़ा बहुत जो इंटरनेट की जानकारी थी, हमने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। आज की डेट में हम वही चीज़, उतनी मेहनत आपसे बदले हम करके दे रहे हैं आपको। तो जब भी आप 12th पास करते हैं तो क्या आप कैसे अपना करियर आगे क्या चूज करना है, कैसे डिसाइड करते हैं? कोई बताएगा मुझे कि क्या कैसे हम ऐसा डिसाइड करते हैं जिसमें हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो, जिसमें हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो, या जिसमें हमारे पेरेंट्स की भी रजामंदी हो? कई कैरियर्स तो हमारे पेरेंट्स ही क्रॉस कर देते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि आपने जब 12th करा या कर रहे हैं तो आज की डेट में आप अपना करियर फ्यूचर कैसे सोच रहे हैं? किसकी राय से चल रहे हैं या अपनी कुछ सोच है आपकी? अगर किसी ने कॉमर्स लिया, कोई है 12th कॉमर्स का यहाँ पर? ठीक है, आपने बात करी, आप बताएंगे आपके पास आगे क्या करियर ऑप्शन है आज की डेट में, आपको क्या मालूम है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं कॉमर्स इसलिए ली थी एक्चुअली पापा चाहते थे ना कि मतलब वो भी मतलब अच्छा जॉब है और फिर सीए कर। So when we talk about commerce, we talk about CA, we talk about BCom, MCom, and we go to some other company as a CA or tax consultant. इतनी सोच हमारी लिमिट हो गई। जब हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो हम आगे ग्रो कैसे करेंगे? अगर हमें हिमालय के बारे में पता ही नहीं है तो हम उससे चढ़ेंगे कैसे? तो हमें अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करना है, जिसके लिए हमारे पास आज इतने लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की तैयारी करते हैं, हम बिल्कुल कमर कस लेते हैं कि आज हमें एग्जाम की तैयारी, हमें XYZ कोचिंग में जाना है, पापा 5 लाख दे दीजिए, पापा 4 लाख दे दीजिए, हम कोचिंग में जाएंगे तो हमारा हो ही जाएगा। क्या आप में से किसी ने भी एक रियलिस्टिक चेक लिया है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, या उन 2 लाख लोगों के बीच में जो आपके साथ इस एग्जाम में बैठेंगे? बी इट एनी एग्जाम, चाहे आप कैट की बात कर लीजिए, चाहे आप IIT, मेडिकल, CA, किसी भी एग्जाम में, क्या आप में से किसी ने कभी अपने आप को बैठ के रियलिस्टिक चेक किया है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? क्योंकि आप अपने आप को फरारी समझ रहे हैं, आप मारुति 800 है ना, और आप रेस में जा रहे हैं F1 फॉर्मूला 1 की रेस में, मारुति 800 लेके आप सोच रहे हैं हम निकाल ही लेंगे, इसमें हम 5 लीटर तेल एक्स्ट्रा डालेंगे, इसके इंजन को हम चेंज करेंगे और आज हम ये रेस निकाल लेंगे। पर क्या वो F1 फरारी फॉर्मूला 1 कार लेके बैठा है, वो क्या बेवकूफ है? सो पहले हम अपना रियलिस्टिक चेक करते हैं। कोई भी करियर ऑप्शन मैं बंद नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए ऑप्शंस खोलूंगी कि पहले फर्स्ट स्टेप इज रियलिस्टिक चेक। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है? क्या आप दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 घंटे पढ़ सकते हैं? चाणक्य पढ़ते थे ना अपनी शिखा को बांध के, तो आप अपनी चोटी बांध के पढ़ सकते हैं, और अगर जो पढ़ेंगे उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं? क्या आप में से किसी ने भी ये कहा है कि हाँ मैंने आज 10 घंटे जो पढ़ा पापा, आप मुझसे कुछ भी निकाल के पूछ लीजिए मैं बता दूंगा? शायद जो सर पढ़ाते होंगे 2 घंटे कोचिंग के बाद, तीसरे घंटे आपको याद नहीं रहता हो। सबसे पहले हमें अपना कंसंट्रेशन पावर चेक करना है। जैसे हम उसको रियलिस्टिक चेक करेंगे, हमारे आधे कंपटीशन वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने पापा को जाके बोलते हैं, आप जैसे आपने कहा कि पापा ने बोला CA करने को, पापा को जाके आप बोलिए पापा CA में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उसके कंपैरिजन में अभी 2% पे हूँ, क्या आप इतने पैसे मेरे पे लगाना चाहते हैं? अरे
उससे सीए के ऑप्शन बंद नहीं हो रहे, उससे आपका कंपटीशन कम हो रहा है। हम राइट डायरेक्शन पे वर्क करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आईआईटी वी वांट टू डू इंजीनियरिंग, वी विल डू इंजीनियरिंग, वी विल नैरो डाउन आवर कंपटीशन। वी वांट बीटेक डिग्री, दैट्स आवर एम्बिशन, बट हाउ डू वी वांट टू रीच देयर? सी टुडे वर्ल्ड इज वेरी फास्ट। आप 5 साल एक ही चीज को घस रहे हैं और आपका नहीं निकल रहा है तो कमी आप में है। वर्ल्ड इज गॉन समवेयर, ठीक है। यू हैव टू एनालाइज योर कंसंट्रेशन पावर एंड यू हैव टू एनालाइज द फील्ड दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू रीच देयर। You want to spend 5 years of life preparing for an IIM, or you want to do an MBA and start your career as soon as possible and grow from there, right? I did my MBA very late in my job. I started my job in 2009 and I did my MBA in 2012. When I knew that I now have that concentration power, now I have that competitive advantage, I have that knowledge, then I sat for that exam. I did not waste my 5 years of life preparing for an MBA. तो सही डायरेक्शन और सही समय से चुनना बहुत जरूरी है। मेडिकल में आप जाना चाहते हैं, आप अपने कॉलेजेस को नैरो डाउन कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिग्री सबकी एक है। आज 12th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पोजीशन पे आइए, 15 साल हो गए जॉब करते हुए, मुझसे 12th की मार्क्स कोई पूछता नहीं, ठीक है। तो हम नैरो डाउन करेंगे अपने कंपटीशन को कि हमारे शहर में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, पहले उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसकी तरफ अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसको चैनलाइज कीजिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। इंस्टाग्राम रील पे भी है बहुत नॉलेज, तो सही हैशटैग से सर्च कीजिए। Everywhere, every time you click on an Instagram reel or you click on a YouTube video, you have one opportunity to learn what you want to do next. Even if you are a fashion influencer, ट्रेंड चेक कीजिए कि क्या ट्रेंड है उसको बनने के लिए। अननेसेसरी गलत डायरेक्शन में हम एफर्ट नहीं लगाएंगे। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे पास पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में मैं काम कर चुकी हूँ। There is nothing that I have left unturned. But I am standing here in ARA because I knew the potential lies here. And शायद मैं आप में से एक भी बच्चे को सही डायरेक्शन दे पाऊँ तो it is very, achievement for me. Especially तो आज हम घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, अपनी कंसंट्रेशन पावर को चेक करेंगे, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसके कंपटीशन को नैरो डाउन करेंगे। आज का जमाना कंपटीशन का है, लेकिन समय भी कम है। आज आप सोचेंगे पुराने जमाने में 10 साल मेडिकल का ट्रेनिंग कर रहे हो, ड्रॉप करके मेडिकल का कोचिंग कर रहे हैं, क्या पढ़ते थे आप? 11th-12th को ही 10 साल पढ़ते रहते थे, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा। दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सो आज सब अपने कंसंट्रेशन को चेक करेंगे कि मैं कितना डिलीवर कर सकता हूँ और मुझे कौन सी रेस में जाना है। वहीं पर आपकी आधी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगी, आपके पेरेंट्स का आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि हम ऐसी स्ट्रीम्स को चुनें जो बहुत वाइड एप्लीकेबल है। बहुत नैरो डाउन मत कीजिए अपनी फील्ड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, कॉमर्स हैज एन एप्लीकेशन टू ऑल इंडस्ट्रीज, इट्स अ वाइड स्ट्रीम। साइंस इज अ वाइड स्ट्रीम, बट अगर आप साइंस में सिर्फ बायोलॉजी चुनते हैं, देन यू आर नैरोइंग डाउन समथिंग। तो हम कॉलेज में जब जाते हैं तो हम नैरो डाउन नहीं करेंगे अपनी स्ट्रीम्स को, हम बहुत सीए के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने होराइजन्स ओपन रखेंगे। अगर हमारे ऑप्शंस ओपन नहीं हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमेशा प्लान बी हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने होराइजन्स को ओपन रखेंगे। उसके लिए जो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं वो हैं ये BBA, BCA, MBA, नॉट जस्ट फॉर दिस कॉलेज, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग हियर, आई एम टेलिंग यू इन जनरल। मैं कंपनी के लिए हायर करने जाती हूँ
जब मैं टाटा कंसल्टेंसी के लिए हायर करने जाती हूँ, इफ आई एम गेटिंग अ BCA स्टूडेंट, आई विल नॉट प्रेफर अ BTech स्टूडेंट। BCA 3 साल में बनते हैं, BTech में 4 साल लगते हैं। आई विल प्रेफर अ BCA स्टूडेंट, मैं उसको 1 साल ट्रेन कर दूंगी, है ना। आई विल नॉट प्रेफर अ पर्सन हु हैज डन MBA आफ्टर 4 years ऑफ ड्रॉप। कंपनीज टाइम गैप बहुत देखती हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 12th के बाद कॉलेज के कोर्सेज के बीच में ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस दे सी योर गैप्स। अननेसेसरी जो बहुत गैप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कंपनीज दे टेंड टू नॉट हायर देम। ठीक है, उनको लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में फोकस ही नहीं दिया है अपने करियर को। तो मैं BCA हायर करूंगी, मैं ऐसे MBA हायर करूंगी जिसमें 2 साल में MBA निकाल लिया ग्रेजुएशन के बाद। मैं उसको नहीं हायर करूंगी जो 4 साल तक तैयारी कर रहा था। आई विल नॉट, आई विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट। मैं सीधे देखूंगी, हाय हेलो करूंगी, बोलूंगी थैंक यू। वी विल नॉट इवन कम टू नो व्हाट मेड दिस रिजेक्शन। मैं तो IIM से पढ़ा हूँ, मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। I have cases where IIM students have been hired on a package of 3 to 4 lakh rupees just because they had a huge gap. उनका ग्रेजुएशन के बाद कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं था, वो अपने गैप को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रॉम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्टडी में अननेसेसरी गैप्स मत लीजिए। स्टडी में अननेसेसरी कोचिंग और अननेसेसरी हाई लेवल कोचिंग जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और फिजिकल इनपुट इन्वॉल्व है, वो मत कीजिए। आपके अपने शहर में, आपके अपनी रीच में जो हो सकता है, हम वहीं से निकलेंगे, हम वहीं से पढ़ के निकलेंगे और हम वहीं से पूरी दुनिया में निकलेंगे। मैं निकली हूँ, सर निकले हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब यहीं से निकले हैं। हम कहीं अमेरिका से पढ़ के नहीं आए। मैं आरा में पढ़ी हूँ, आरा के बाद मैं जहाँ भी गई हूँ सिर्फ आरा का नाम ही सबको एडवर्टाइज किया है कि यहाँ हर चीज अवेलेबल है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा यहाँ बोलने का और आपसे मिलने का एक ही मोटो है कि आप लोग यहाँ से निकले और आरा का नाम पूरे वर्ल्ड में लेकर जाएं, वर्ल्ड में लेकर जाएं और नाम हंसाएं नहीं कि भोजपुर का बैच आया तो अरे ये तो बहुत बेकार फर्स्ट क्लास लोग आ गए। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहीं जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से, मैं भोजपुर से हूँ। They start respecting my whole state. They don't respect me, they respect all of you. अगर मैं आप में से 4 लड़कियों को लेकर अपनी कंपनी में चली जाऊंगी, they will respect you like anything because you are associated with the place that I come from. If I can bring such high standards to the world, then each one of you can bring. The only question is choose the right path at the right time. Don't waste your time. Time is money. आप यहाँ 1 घंटा बैठे, अगर यहाँ से आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लेके जाएंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 0 है। आप यहाँ से भी जाके सिर्फ वही कोचिंग, वही पढ़ाई पढ़ेंगे, आपने कुछ अपने लिए फॉरवर्ड स्टेप नहीं लिया, कुछ नहीं। अब मैं MBA पे आती हूँ, इनके क्वेश्चन पे जो इन्होंने कहा था MBA क्यों जरूरी है। मैंने BTech किया BIT वेलोर से, मैंने BTech किया और मैं जॉब में चली गई। TCS टाटा कंसल्टेंसी हायर की। उसके बाद जब मैं जॉब में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मैनेजर्स और मेरे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं, उनके और मेरे बीच में क्या गैप है। मैं अपने HR के पास गई, मैंने पूछा मैं क्यों नहीं उस रोल पे जा सकती। मेरे साथ वाले सर जा रहे हैं, वो मेरे से 2 साल ही सीनियर है, पर मैं क्यों नहीं जा सकती। क्या एक्सपीरियंस से रोल मिलते हैं। मेरी कंपनी में मुझे स्ट्रेट बताया गया कि टाटा कभी भी एक्सपीरियंस से रोल नहीं देता है। आज भी आप रतन टाटा का कोई भी इंसिडेंट्स उठा के पढ़ लीजिए, he has offered roles to even 12th pass outs. He has bought apps even from the most young generation people. तो उन्होंने कहा आपको एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। अगर आप 10 लोगों को मैनेज नहीं कर सकती तो मैं आपको उस रोल पे बैठा के क्या करूँगी। That's where it clicked. I went to my vice president in my company and said, सर मुझे MBA करना है। एंड मेरे पास डायरेक्शन नहीं था, मेरे पास सर नहीं थे, मेरे पास सर भी नहीं थे, स्पोकन के सर, कुछ कोई डायरेक्शन नहीं। मतलब सर मुझे MBA करना है। Then my vice president, he was a very kind person, Krishnan Ramanujan, you can Google about him. He said go to IIT
and talk to the professor. I went to IIT, it was near to my college. I spoke to the professor. He straight away said कि अगर आप ये question paper solve कर सकती हो, then go and write the exam. I solved the paper, I wrote the exam and cleared the MBA entrance. Because I was very enthusiastic. मुझे था कि मुझे वो बनना है, जो वो मेरा बॉस है, मुझे उधर बैठना है. I don't want to sit पीछे. बोर्ड मीटिंग्स में मैं पीछे नहीं बैठूंगी, मैं क्राउड में पीछे नहीं बैठूंगी, मुझे हर जगह आगे जाना था. I cleared my MBA from IIT Mumbai. 2 years, best years of my life. And पढ़ाई कुछ अलग नहीं होती है. जो MBA यहाँ पढ़ाया जाएगा, सेम मुझे वहाँ भी पढ़ाया गया, लेकिन ये पढ़ना जरूरी था अगर मुझे आगे निकलना था. नहीं तो मैं TCS में आज भी 14 साल के जो लोग हैं मेरे साथ के, वो मुझसे जूनियर हैं, मैं उनकी बॉस हूँ. Smart work, timely work, and right choice. MBA is a wide range of, is a wide horizon. MBA करके आप hospitals में जा सकते हैं. Although you are not a doctor, you will manage hundreds of doctors. MBA करके आप accounts में जा सकते हैं, finance में जा सकते हैं. You will manage hundreds of CAs. CAs आपको आके सर बोलेंगे. So MBA, my husband, he is a pilot. Now you will think that why a pilot needs an MBA? My husband dropped his work and took a gap to do his MBA in hospitality. Because he was in hospitality industry everywhere. जहाँ वो जाते थे, उनको 10 तरह के courtesy, 5-star hotels, अलग-अलग airports, airlines के staff से deal करना पड़ता था. And he was not equipped with the hospitality management. He equipped himself. पढ़ाई से बहुत चीजें पता चलती हैं, जो प्रैक्टिस से भी नहीं आती है. उन्होंने अपना काम छोड़ के MBA किया और उसके बाद फिर वापस एयरलाइंस ज्वाइन की. आज की डेट में आप समझ लीजिए कि MBA इज एवरीवेयर. आप अगर IAS बन जाए, यहाँ जो हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कभी एग्रीकल्चर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है DFO, ही इज IAS ग्रेड ऑफिसर. He has done MBA from Narsing Munji College. Why he did MBA? Your question. IAS होके भी उन्होंने MBA किया because उनको स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्री में काम करना था. उनके जैसे जैसे 20-50 लोग उनके अंडर काम कर रहे थे. He couldn't have managed without an MBA skill. MBA makes you a leader. How early you want to start, that's in your hands. मेडिकल में जाना हो, हॉस्पिटैलिटी में जाना हो, फाइनेंस में जाना हो, भी फैशन में जाना हो, MBA इज रिक्वायर्ड. आप आज कीजिए, 10 साल बाद कीजिए. 10 साल बाद कीजिएगा तो थोड़ा पीछे हो जाएंगे, आज कीजिएगा तो जल्दी ग्रो करेंगे. MBA के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है. उस ग्रेजुएशन के पाथ पर आप कितनी जल्दी निकलते हैं, ये भी बहुत जरूरी है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, टाइम इज मनी. 1 साल वेस्ट मतलब आपके 10 लाख गए. और जैसे आप फाइनेंशियली केपेबल होते जाएंगे, आपकी नॉलेज, आपका सर्कल, आप जिन लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, वो भी अपने आप ही रिफाइन होता जाएगा. तो उस चीज पे फोकस कीजिए और अपने करियर को डायरेक्शन दीजिए, कंसंट्रेशन पावर को नापिए, राइट चॉइसेस एट राइट टाइम. एंड यहाँ से जाने के बाद आप कहीं भी जाइए, किसी की शादी हो जाएगी, कोई जॉब करेगा, कोई सरकारी नौकरी में जाएगा, लेकिन ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, MBA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. यू हैव टू हैव इट. कैसे करते हैं, कब करते हैं, आई लीव इट अप टू यू. एंड विद दैट आई जस्ट क्लोज माय स्पीच. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग.